हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स, जिसमें फर्स्ट लिटरेरी टर्म है असाइड। असाइड क्या होता है? तो ड्रामा में एक पर्सन जब स्टेज पर खड़ा होकर डायरेक्ट ऑडियंस के सामने एक छोटी सी स्पीच देता है तो उसे ही कहते हैं असाइड। एंड ये जो असाइड होता है ये सोलिलोक्वी है जो उसी के सिमिलर होता है, थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं। असाइड, an aside is similar to a soliloquy in that they are both delivered directly to the audience without any characters on stage overhearing। यानी कि एक स्टेज पर एक ही पर्सन जो एक करेक्टर होता है वो अपने जो थॉट्स हैं उन्हें डिलीवर करता है डायरेक्ट ऑडियंस को, ना कि उस स्टेज पर जो अदर करेक्टर्स होते हैं उन्हें वो अपने थॉट्स नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वो जो थॉट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑडियंस को ही डिलीवर करता है। However, an aside is usually a very short observation on the part of a person saying it rather than a long speech। तो aside क्या है कि एक बहुत छोटी यानी कि एक स्पीच होती है, लॉन्ग स्पीच के बजाय ये एक छोटी सी स्पीच होती है। एज इन द केस विथ सोलिलोक्वीज, जो सोलिलोक्वी है उसमें तो क्या होता है कि एक लॉन्ग स्पीच होती है, लेकिन जो असाइड है इसमें क्या है कि एक शॉर्ट स्पीच होती है। जैसे कि मान लो स्टेज पर कोई ड्रामा हो रहा है, उसमें मेन जो करेक्टर है एंड उसके साथ कुछ और भी करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन करेक्टर है उसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है तो वो क्या है कि अपने जो साथ वाले करेक्टर्स हैं उनको नहीं दिखाना चाहता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो क्या है कि वो ऑडियंस को डिलीवर करता है। तो ये वेरी शॉर्ट स्पीच होती है, इसीलिए इसे असाइड कहते हैं। और इसका और जो सोलिलोक्वी है उसमें क्या है डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो क्या है स्पीच का, कि एक शॉर्ट स्पीच है और एक लॉन्ग स्पीच है। अब देख लेते हैं सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या होता है? A soliloquy is a literary device in the form of a speech or monologue spoken by a single character in a theatrical play or drama। कि कोई एक प्ले या फिर ड्रामा हो रहा है, उसमें क्या होता है कि एक सिंगल करेक्टर के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा खुद से ही जब बातें की जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं? सोलिलोक्वी कहते हैं। द पर्पस ऑफ ए सोलिलोक्वी इज for the character to express their inner thoughts and feelings that are not intended to be heard or known by other characters in the play or the audience member। तो ये क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है, एक करेक्टर है, वो एक्सप्रेस करता है अपने जो थॉट्स हैं, इनर थॉट्स, यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन सी फीलिंग है, उनको क्या है कि ये एक्सप्रेस करता है। लेकिन इसका मेन अटेंशन ये नहीं होता है कभी भी कि सामने वाली जो ऑडियंस है वो इसे सुने या फिर उसके साथ जो करेक्टर्स हैं वो भी इसे सुने। जैसे कि मान लो जब कोई सीरियल आता है तो उसमें क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं, ठीक है। तो वो एक पर्सन होता है जो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि इसको तो मैं ऐसे करके चकमा दे दूंगा या फिर चकमा दे दूंगी और ये सब कर लूँगी। तो वो क्या होता है कि वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम टीवी पर वो चीज़ देख रहे होते हैं, वो सीन देख रहे होते हैं, तो क्या कि हमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है। तो मेन क्या होता है कि वो पर्सन है जो वो ये दिखाना नहीं चाहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ना अपने साथ वाले को ना अपनी ऑडियंस को, लेकिन हमें ये चीज़ दिखाई जाती है, यानी कि हमें पता चलता है कि वो ये पर्सन सोच रहा है, जिससे क्या कि हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। हम ये सोचते हैं कि अब क्या घटना होने वाली है, अब ये ऐसा सोच रहा है, मीन्स ये कुछ अलग सा स्टेप उठाएगा या उठाएगी, जिससे कि क्या है कि एक सीन में क्लाइमैक्स आ जाएगा। तो वो चीज़ होती है कि एक पर्सन के अंदर की जो भी फीलिंग है, जो भी उसके थॉट्स हैं, जब वो हमें पता चलते हैं उसे ही क्या है सोलिलोक्वी कहते हैं। एंड इसका मीन्स ये नहीं है कि जो मेन करेक्टर है वो ये चाहता है कि साथ वाला जो पर्सन है वो उसके थॉट्स को सुने या फिर जो ऑडियंस है वो उसके थॉट को सुने, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप टीवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी मेन या फिर जो बैड करेक्टर होता है उसके दिमाग में जो भी षड्यंत्र वगैरह चल रहा होता है, तो ऐसा थोड़ी कि हम उसके आंखें देख के पहचान लेते हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं उसको देख के पहचान लेते हैं कि गलत सोच रहा है। नहीं, हम क्या है कि हमें वो दिखाया जाता है कि ये पर्सन ऐसे सोच रहा है ना, वो उसकी जो अंदर की बातें होती हैं वो हमें सुनाई जाती है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक दो सीरियल देख लेना, सास बहू वाले, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? तो हमने इससे पहले एक वीडियो में देखा था कि प्लॉट क्या होता है। तो जो प्लॉट है उसी का ही एक पार्ट होता है क्लाइमैक्स। प्लॉट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्टोरी है, उसमें क्या है कि बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। तो जो प्लॉट है वो क्या करता है कि वो जो इवेंट्स होते हैं उन्हें लाइन वाइज
यानी कि लगाता है, ठीक है, कि पहले ये इवेंट आएगा, फिर ये इवेंट आएगा, फिर ये इवेंट आएगा, इस तरीके से। तो उसी में क्या होता है कि वो जो इवेंट्स होते हैं जो कि लाइन वाइज लगाए जाते हैं, उसी में ही क्या होता है कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो एक पॉइंट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिससे कि जो स्टोरी है उसमें एक नया मोड़ आ जाता है। तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट है उसे ही क्या है, क्लाइमैक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि कोई सीरियल था, उसमें क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की की शादी होने वाली होती है, तो घर वालों को कैसे ना कैसे करके लड़का लड़की मना लेती हैं। तो जैसे ही 6 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे 7वां फेरा आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई लड़की आ जाएगी या फिर कोई लड़का आ जाएगा। अब वो क्या करता है कि वो उस शादी को रोकने के लिए कहेगा रुक जाओ। जैसे 7वां फेरा स्टार्ट होने वाला होता है, वो कहता है रुक जाओ। तो वो जो रुक जाओ वाली कंडीशन आती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे हमें लगता है कि अब ये स्टोरी सही होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तभी क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं। सो इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्लाइमैक्स इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द टेंशन और ड्रामा इन अ नरेटिव प्लॉट। कि कोई भी एक स्टोरी होती है, उसमें क्या होता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसमें टेंशन क्रिएट होती है, एक अलग सा ड्रामा शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑफन क्लाइमैक्स इज ऑल्सो व्हेन द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी इज फेस्ड एंड सॉल्व बाय द मेन कैरेक्टर। तो क्लाइमैक्स क्या होता है कि जब एक मेन कैरेक्टर के द्वारा कोई एक मेन प्रॉब्लम है जो उसे वो फेस कर रहा है, ठीक है, और उसे वो सॉल्व करेगा, तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसे ही कह देते हैं क्लाइमैक्स। द फ्रेज क्लाइमैक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये जो वर्ड है क्लाइमैक्स, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि KLIMAX से बना है, जिसका मीन्स होता है लैडर। लैडर का क्या मीन्स होता है, सीढ़ियाँ। रीडिंग अ स्टोरी इज़ लाइक क्लाइंबिंग अ लैडर। तो इसमें क्या कहा गया कि जब हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कि पहले ये सीन आया, फिर ये सीन आया, फिर ये इवेंट, ये घटना हुई, फिर वो घटना हुई, विद द क्लाइमैक्स एट द टॉप। और जो क्लाइमैक्स होता है वो क्या है, सबसे ऊपर वाला होता है। यानी कि जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट आता है उसे ही क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो वो जो लास्ट टाइम होता है ना, जिसमें टर्निंग पॉइंट आता है, सारी जो सिचुएशन होती है वही पूरी घूम जाती है, तो उसे ही क्या एक क्लाइमैक्स कह देते हैं। सो होपफुली आपको ये जो तीनों लिटरेरी टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप MGS यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश लिटरेचर का बहुत सारे जो मैटर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है और आप उसे पूछना चाहते हो, तो नई शुरुआत चैनल है, जो नाम है नई शुरुआत, उसी से ही क्या है एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं उन्हें पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you friends for watching my video. Thank you.